अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मरीम नवाज़ और आज तारीख है 23 सही अप्रैल बात है। 2025। इमरान खान की अलीमा खानम से मुलाकात नहीं कराई जा रही, इमरान खान की सलमान अकरम राजा से मुलाकात नहीं कराई जा रही, इमरान खान को उनके अहले खाना से मिलने नहीं दिया जा रहा, वकला को पिक एंड चूज़ किया जा रहा है इमरान खान से मुलाकात के लिए। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम बहस वालेकुम। पिछले पाकिस्तान की 1 महीने सियासत से इस जारी है वक़्त बड़े और ऐसा अजीब लगता दौराए है पर कि जो खड़ी है। निज़ाम का एक तरफ मौजूदा एक तहरीक गोल था, इंसाफ और एक मौलाना मकसद फजलुर था, एक रहमान का मोटिव था इत्तेहाद कि जो किसी ईद तरह के पाकिस्तान बाद तहरीक-ए-इंसाफ को मुतवक्किल उस था, वो तमाम तर पॉलिसी इत्तेहाद जो भी उनकी नहीं पिछले हो 2 सका साल और से है, साथ कहीं ही जारहियत आपको नए नज़र आती है, कहीं नहीं इलेक्शन आती, कमिश्नर की उससे और रोका चीफ जा इलेक्शन सके। सोशल कमिश्नर और मीडिया के इलेक्शन ऊपर एक और कमीशन के बहस मेंबरान की मुबाहिसा छिड़ गया और तैनाती भी ये नहीं हो सकी और एक तरफ तो मज़ीद इस आप वक़्त कह सकते हैं कि पाकिस्तान हमारा जो की मौजूदा सियासत का सिस्टम अगला है, क्या इसकी सिनेरियो अपनी बनने एक जा इतनी रहा है, बड़ी इस पर सुर्खी है, लेकिन आज हम दूसरी बात जानिब करेंगे। मेरे साथ कहीं न कहीं मौजूद हैं इसके फ़हीम मुख्तलिफ अख्तर डायनामिक्स साहब। देखें तो क्या फ़हीम भाई, आपका पाकिस्तान बहुत तहरीक-ए-इंसाफ शुक्रिया। को एक वाक़ई तो ही ये डिस्ट्रैक्ट बताइएगा कर लिया गया कि है? इस्लामाबाद तहरीक-ए-इंसाफ हाई के कोर्ट लोगों को में बड़ी आज इस उम्मीद ज़िम्न थी में कि एक मौलाना मूव फजलुर हुई रहमान के और उसके साथ नतीजे इत्तेहाद में क्या होगा, कुछ निकल मज़ीद सकता है, इससे जमातें मुतालिक मिलेंगी बात करेंगे और और फिर एक बड़ी हम वीडियो ग्रैंड के दूसरे हिस्से अपोज़िशन में ये बात तश्कील करेंगे पाएगी और कि उसके बाद सुप्रीम इस कोर्ट ऑफ हुकूमत का पाकिस्तान में एक है जाना आईनी ठहर बेंच जाएगा। और बाकी भी है यानी ये आईनी हुकूमत बेंच, लेकिन जो है आप वो उनको गैर जाएगी, आईनी बेंच लेकिन कह लें, अब इस मिसाल के वक़्त तौर क्या पर इस वक़्त के सूरत-ए-हाल है? लिए। अब वो जो बहुत शुक्रिया गैर आईनी गवर्नर साहब। बेंचेस सबसे हैं, पहली वो बात तो आइन ये की कि तशरीहात और आईनी तहरीक-ए-इंसाफ तहफ़्फ़ुज़ को के ये ज़्यादा उम्मीद थी फैसले कि जारी कर मौलाना रहे फजल हैं रहमान साहब एज़ कम्पेयर मिलेंगे टू और आईनी फिर बेंच। ये आईनी हुकूमत बेंच बिल्कुल ने अब बनेगी। तक अपनी एक भी मैं इस इत्तेफ़ाक से ऐसी नहीं करता। जजमेंट जारी नहीं की, अच्छा। जिसमें उन्होंने आइन इसे और इत्तेफ़ाक कानून इसलिए की नहीं करता कोई क्योंकि तशरीह की हो, 2024 जिस के फैसले को इंतख़ाबात कोट आने हुए करके थे। ये बताया जा सके कि 2024 के ये आईनी इंतख़ाबात बेंच की फार्म परफॉर्मेंस 47 है जो पिछले हुकूमत की 5 महीने फ़ेवर की। में जारी तो किए गए ये जो यूनियन फ़र्क पीपल्स है, पार्टी उस के पर मुताबिक आज किए गए, मज़ीद मोहर उनके कैसे सख्त मुताबिक हुई है, तहरीक इससे इंसाफ मुतालिक है छोटा-सा ब्रीफली 1 बात डेढ़ करेंगे करोड़ आखिर से में। पौने 2 करोड़ पहले की ये कि इमरान खान से हुँ। अलीमा दूसरी जानिब खानम और जमीयत उनकी उलमा इस्लाम बहनें के अगर हम उज़्मा फार्म खान 45 और 47 की जो हम वोट देखें नूरीन तो खान उनके हैं वोट और ज़्यादा उसके से अलावा ज़्यादा उनके जो भांजे 10 हैं, से उनके 12 लाख फैमिली से के ज़्यादा मुख्तलिफ मिलेंगे। अफ़राद हैं, तो ठीक है। उनकी पहली बात मुलाकात ये नहीं कराई कि जा रही। पीटीआई को जेएमआई का बिलख़ुसूस साथ इमरान खान मिलेगा से तो मुलाकात हुकूमत का गिर सिलसिला जाएगी, रोका गया ये है। लॉजिक ठीक बुशरा नहीं है। बीबी के अगर हम साथ फार्म उनके अहले 45 खाना के की बेस के ऊपर मुलाकात फिर देखें तो भी करा पीटीआई दी क्लेम कर जाती है। रही है इमरान कि खान जी से उनके अहले खाना की उसके मुलाकात ऊपर इसलिए जाएँ तो नहीं कराने तकरीबन दी जा 2 रही, से किसी ढाई बच्चे को भी करोड़ वोट मालूम है है पाकिस्तान कि तहरीक अलीमा इंसाफ खान का इमरान बगैर खान का इंतखाबी पैगाम बाहर निशान ले के, आती हैं बगैर और इंतखाबी एज़ इट इज़ कैंपेन आकर के, बता बगैर देती किसी हैं। जलसे के, हमने देखा कि जब बगैर अलीमा किसी खानम बहुत इश्तिहार एक्टिव के हैं, और तो बगैर उनके किसी खिलाफ लेवल बाकायदा प्लेइंग एक फील्ड। कैंपेन भी लॉन्च अब की जब गई। 2 ढाई शरफ़ुल करोड़ मरवत वोट उस पीटीआई का कैंपेन पड़ा को है, इसका हमें कहीं मतलब न ये कहीं है लीड कि करते नज़र जो आते हैं और टोटल वो वोट बताते पोल हैं हुआ है कि 5 करोड़, अलीमा खान उसका कितना आधे बड़ा से ज़्यादा मसला है, वोट जबकि पाकिस्तान अलीमा खान तहरीक के बारे में इंसाफ वो को ये पड़ा कहते हैं हुआ कि है। वो और अगर पाकिस्तान पाकिस्तान तहरीक तहरीक-ए-इंसाफ की इंसाफ अंदरूनी कहती सियासत को एक बड़ी कंट्रोल करती सियासी है। जमात जिसके जबकि ढाई करोड़ गुज़िश्ता रोज़ लोगों को बैरिस्टर ज़्यादा गौहर अली वोट है, खान ने अगर वो एक ये प्रोग्राम में कह बात रही करते है हुए कि बताया जेयूआई कि हमारे अलीमा साथ खान आएगी आज तक तो पाकिस्तान हम तहरीक-ए-इंसाफ जो की है किसी हुकूमत सियासी को गिरा कमेटी, देंगे। मैं ना ही इसे उनकी जो जो दूसरी समझता हूँ, बाकी मैं कमेटियाँ इसे बनी हुई समझता हैं, हूँ जो कि कि ये पार्टी के अपने अमूर आप के को लिए हैं, तसल्ली देने पार्टी की के दवा है लाए-अमल कि को ये तय करने के जो लिए हैं, करना है उनमें शामिल खिलाफ ने नहीं खुद है। करना है, ना जो उन्होंने करना कभी है पाकिस्तान तहरीक शिरकत इंसाफ ने की, खुद ना करना उनकी है कोई राय और उसमें तहरीक शामिल हुई। इंसाफ ये तो अलीमा कर ही खान के सकती है। बारे में हाँ, शरफ़ुल मौलाना मरवत को फजलुर लॉन्च रहमान करना का एक ऐसे वक़्त पे साथ जब मिल शरफ़ुल जाता मरवत को इमरान तो खान पार्टी से टेक्निकली आप निकाल चुके, देखें तो पाकिस्तान हुकूमत के ऊपर तहरीक-ए-इंसाफ प्रेशर उनको आ ओन जाता। नहीं करती। इस वक़्त पीटीआई उनके जो साथ मेन मुसलसल स्ट्रीम लड़ाई में पॉलिटिकल की ज़द में पार्टीज़ है हैं और और जिनके शरफ़ुल पास मरवत पाकिस्तान जिसे आप कह तहरीक-ए-इंसाफ के सकते हैं कि अंदर से स्ट्रीट या पावर है, वो पाकिस्तान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तहरीक के बाहर इंसाफ और से भी जमीयत उलमा कोई इस्लाम है। उनके और बारे में, फिर उनके जेयूआई किरदार का के साथ बारे में कोई पीटीआई के साथ थोड़ा-सा भी आना राज़ या अफ़शा पीटीआई करने की जेयूआई का कोशिश करे, इत्तेहाद होना, तो उसके इसका साथ मतलब ये बदज़ुबानी था करते कि नज़र पाकिस्तान आते की हैं। जो तो पोज़ीशन इस दुनिया तमाम के तर वो माहौल एक में पेश जहाँ कर उन्होंने रहे हैं और अलीमा अपनी खान के पूरी खिलाफ एक पार्लिमान के अंदर कैंपेन की और पार्लिमान के और बाहर ये साबित घबराहट करने और की कोशिश परेशानी की की कि शायद पैदावार इमरान हुई। खान की गैर अब सवाल मौजूदगी ये का है फ़ायदा इमरान कि खान की बहन उठा इत्तेहाद रही क्यों होंगी। नहीं हुआ? ना सिर्फ वो नैरेटिव इत्तेहाद बाउंस ना बैक होने की हुआ, जो ज़िम्मेदार बल्कि है, अलीमा वो खान मज़ीद पाकिस्तान मज़बूत हुई इन तहरीक-ए-इंसाफ है। दिनों में और बहुत सारे पाकिस्तान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तहरीक-ए-इंसाफ के की जो अपने मौजूदा जो फॉलोअर्स हैं, दस्तयाब वो ये बाहर समझते हैं कि लीडरशिप अलीमा है, खान इस वो वक़्त इसकी वो वाहिद ज़िम्मेदार है इंसान है, क्योंकि जो जो-जो इमरान बातें खान के मौलाना साथ फजलुर उनका रहमान के हमदर्दी साथ का की ताल्लुक जाती भी थी, है, वो उनके उनकी ऊपर बहन भी है, वो फिर उनका वो दर्द तो अमल रखती नहीं ही किया हैं, जाता था लेकिन वो इमरान खान के और
पैगामात भी लाकर देती हैं, पढ़ी लिखी भी हैं, इंटरनेशनल मीडिया को भी डील कर रही हैं, बहुत सारी चीज़ें इंटरनेशनल फ्रंट्स पर भी कर रही हैं। तो उनके खानदान से एक ऐसी शख्सियत को उनसे मिलने ना देना और फिर उनके खिलाफ शेर अफजल मरवत जैसे अफराद के ज़रिए कैंपेन चलाना, इस बात की शनीद है कि अलीमा खानम कुछ तो ठीक कर रही हैं, जिस वजह से उनके खिलाफ ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये है इस तमाम तर बहस का पस मंज़र। हो क्या रहा है कि अलीमा खान ईद से पहले रमज़ानुल मुबारक का आखिरी हफ्ता था, तब से लेके आज 23 अप्रैल तक यानी 1 माह मुकम्मल हो चुका। इस 1 माह के अंदर अलीमा खान को इमरान खान से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई, ना ईद पर मिलने की इजाज़त दी गई। होता तो ये है, वैसे दुनिया भर में ये रिवायत है कि जो इस किस्म के क्या त्योहार मतलब होते हैं ना, यानी किसी असद भी ज़ई जैसे साहब के साथ क्या हमारे किया दिल के करीब तहरीक हमारे इंसाफ? मज़हबी त्योहार हैं, जिनमें ईदें हैं, जिनमें मुख्तलिफ दीगर जो इबादत की रातें होती हैं, या हमारे यहाँ ईद मिलादुन नबी मिला मनाई जाती है। इस किस्म के जो त्योहार हैं, इनके दिनों में जो इस तरह
जहाँ से कैदी बराबर भी होते हैं, तलवार में उनको नहीं कुछ लिया जाता। रिलैक्सेशन दी वो जाती अगर है, खड़े हैं तो इस कुछ वजह से गुडविल खड़े हैं कि जेस्चर के उसको तौर पर दी पाकिस्तान जाती है, का अपने मज़हबी एंटी अकायद को एस्टेब्लिशमेंट सामने रख के नैरेटिव के दी साथ जाती आगे है। बढ़ मिसाल रही के है तौर पर और बैरून चरखड़ी मुल्क साहब दुनिया भी में, यही चाहते हैं कि जहाँ एंटी पर एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव जो क्रिश्चियनिटी है वो है, आगे वहाँ आना पर चाहिए क्रिसमस हो और वो गया इस बात को या समझते हैं कि ईस्टर हो गया, पाकिस्तान इस किस्म के एहतसाब के साथ त्योहारों पर इमरान वो खान अपने के साथ कैदियों ज्यादती को, हो चाहे रही है वो तो इस वजह से वो कत्ल साथ का भी खड़े हैं। मुल्ज़िम क्यों लेकिन ना वो हो, पाकिस्तान संगीन तहरीक इंसाफ की जो दस्तयाब लीडरशिप है जुराइम जो के आप यूं कह सकते हैं मुल्ज़िमान कि हैं, जो उनको मेकशिफ्ट भी या अरेंजमेंट की गई है मुजरिमान भी गश्त हैं, दौर की उनको भी वो शिदील थोड़ी-सी फराज की, रिलैक्सेशन देते उमर हैं अयूब और साहब उनको की उनकी या फिर जो फैमिली से बाकी भी मिलने लोग की इस वक्त इजाज़त देते पीटीआई हैं। का लेकिन पता इमरान करता है खान, जो वो जिनके कर रहे खिलाफ हैं जो इस किस्म सलूक का तो उनके कोई साथ हो रहा है मुकदमा बाकी नहीं है, लोगों के सियासी साथ हो रहा है आप मुकदमात भी ज़रूर हैं ऑफ द और अभी रिकॉर्ड वो ऐसे मेरे हिसाब से साबित-शुदा भी नहीं बाकी हैं, तो इत्तेहाद एक के अंदर लोग मुल्ज़िम शामिल को हैं उनसे पूछें उसकी तो फैमिली से, आपको उसके वो अहल-खाना दास्तानें से ना सुनाएंगे कि मिलने किस देना, तरीके से सिर्फ़ इस खौफ़ पीटीआई से कि लीडरशिप उनको कहीं सोशल नजरअंदाज मीडिया करती के है। ऊपर अब उनका बात नैरेटिव सीधी ना सी चल ये है जाए, सिर्फ़ इस कि खौफ़ से कि सोशल मौलाना मीडिया फजलुर के रहमान साथ-साथ कहीं खैबर पख्तूनख्वा की मग़रबी सियासत दुनिया से करते जो हैं, मुसलसल बलूचिस्तान की उनकी सियासत रिहाई की करते हैं। बातें आ रही थी, पाकिस्तान इनफैक्ट तहरीक जो हमारी इंसाफ का भी मशरिकी दुनिया खैबर से भी पख्तूनख्वा के आवाज़ें अंदर उठ रही ज़हर थी, पिछले उनमें कहीं 3 मज़ीद टर्म्स में तवातुर कहीं ना तो आ जाए। पीटीआई की ही इमरान हुकूमत खान है से और मुलाकात 2/3 बिल्कुल रोक मेजॉरिटी दी में गई, उनके पाकिस्तान तहरीक पैगामात बाहर इंसाफ है। आने भी पिछले बंद हो दफ़ा के गए, उनका 2/3 सोशल मेजॉरिटी के मीडिया साथ है और अकाउंट ये बढ़ता जो जा रहा है। सबसे वहाँ बड़ा पर मसला था, वो भी बंद कर दिया केजरीवाल या गया। बहुत पीटीआई सारे के लोग आपस में इसको ऐसे इलेक्शन कोट लड़ते करते हैं, हैं उनके कि ये इख्तिलाफात होते इमरान हैं। खान से लेकिन जो शर्त के तौर कोर पर मामला माँगा है, गया कोर था कि मामला आप ये कुछ है दिन अपना कि सोशल मौलाना मीडिया फजलुर का रहमान अकाउंट जो है चुप करा सुन्नी लें, ज़ाद से, कुछ वज़ीर दिन आला के लिए खैबर सोशल पख्तूनख्वा मीडिया खामोश अली करवा अमीन लें, जाकुर भी तो फिर रहते हैं आपकी फंड रिहाई में। का कोई रास्ता भी तो बन सकता है। वहाँ के लेकिन जो फ़िलहाल लोकल इश्यूज़ जब हैं, तक वो इमरान खान अली का अमीन अपना खान कोई गंडापुर जो है, पैगाम वो बराह रास्त नहीं बाहर नहीं चाहते कि आता, मौलाना कोई फजलुर ऐसा रहमान या ट्रस्टेड फिर सोर्स खैबर लेकर नहीं बलूचिस्तान में आता जो पाकिस्तान पहले तहरीक लेकर इंसाफ आते थे, का तब तक ये इत्तेहाद हो। सारी की हालाँकि सारी इमरान बातें खान इनके साहब की ऊपर तरफ से यकीन करना मुतअद्दिद ज़ाहिर बार है कि कोई ये बात की गई, कही अहमकाना गई ही और पैगामात जो है भी वो दिए दबाव गए होगा जो करेगा। लीडरशिप को तो कि इसमें मौलाना हमारी फजलुर रहमान अदालतों के का साथ किरदार ये है मुखातिब कि करें, इस्लामाबाद उनके हाई कोर्ट इत्तेहाद के में शामिल होने की 3 दावत दें। रुकनी अब लार्जर बेंच बात का ये ये है ऑर्डर कि है कि जब से इमरान खान से माइनर वुमेन मुलाकात बिल कराई वाला जाए। मामला आया है, लेकिन वो उससे कुछ सेटअप जो अरसा पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इसलिए तहरीक बनाया इंसाफ गया की है कि लीडरशिप इमरान है, खान के बैरिस्टर मुकदमात में गौहर रिलीफ वगैरह, ना डॉक्टर मिले, गुलाब चंद के पाकिस्तान अलावा तहरीक इंसाफ जो हो, जबरी खान साहब की गुमशुदगियों के बहनें मुलाकात मुकदमात करती हो, थी या चाहे फिर वो कुछ ऐसे पीटीएम लोग हो, जाके चाहे वो मुलाकात कोई करते थे, भी जो पॉलिटिकल ऐसी मामलात में जमात लगाते हो थे, जो इस उनकी वक़्त मुलाकातों के ऊपर मौजूदा पाबंदी निज़ाम लगा दी की गई है आँखों में और खटक जो रही है, बातें मौलाना उसको फजलुर कोई रहमान के रिलीफ मुतालिक इमरान इस्लामाबाद हाई खान साहब कोर्ट को से ना बताई मिल जाती हैं, सके, वो भी तो वन इस्लामाबाद साइडेड, हाई कोर्ट के दूसरा आज़ाद पहलू 9 जजेस नहीं को बताया बिल्कुल जाता। साइड कर और दिया गया। जो बातें उनके कमिटमेंट्स दी एक जाती थी खत के मौलाना के बदले साथ, में वो पूरे पूरी का नहीं की पूरा जाती। जो ये अदलिया का कहा गया कि निज़ाम अली है, अमीन खान उसको गंडापुर को तहस-नहस खामोश करके करवाएँ। रख दिया गया और ये उसके कहा बाद गया अब हाल और ये है साथ में कि एक 2-3 कैदी डिमांड्स का थी बहुत मौलाना की, बुनियादी हक जो माज़ी इससे के अंदर पहले जिन वजह से एक नायाब हियरिंग पे थे, अगर जो ऐसा नहीं मुखालफत होता की, था कि मुलाकात जिनमें ना एक हो, मिर्ज़ा अगली मसरूर पे ये होता कादियानी था कि थे। मुलाकात हो चुकी होती थी। उनके उनका सुपरिटेंडेंट एक अडयाला बयान जेल था को डर होता था, कि अगर किसी बेंच पीटीआई की से जब हुकूमत टोकन के आएगी तौर पर तब एमआई के कादियानियों सेक्टर से कमांडर मुताल्लिक जो को या मामलात हैं, आईएसआई वो के ठीक हो सेक्टर जाएँगे, कमांडर को आपके ठीक हो कोई जाएँगे। नोटिस उन्होंने चला दावा जाता किया था, था तो उस वक़्त गुमशुदा नकाब अफराद जो उन्होंने होते थे, इल्ज़ाम वो किए बाजियाब कि हो इसके जाते ऊपर थे। वज़ाहत सारी कर दें रियासती कि मशीनरी लगती थी जब उस मिर्ज़ा मामले मसरूर पर। कादियानी का जो बयान था, वो लेकिन पार्टी हमने देखा कि पार्टी 1 रुख फरवरी लेती या 2025 फिर को पार्टी उसको चीफ ऑन करती जस्टिस है या याया फिर ऑन नहीं आफरीदी और करती। उनके साथ ये ये एक बात मौजूदा निज़ाम, वज़ाहत चाहते इस थे सब और ने दूसरा मिलकर क्या मुआवनत पीटीआई का करके वफ़द इस्लामाबाद मिर्ज़ा हाई मसरूर कोर्ट की कादियानी वो को मिला था आज़ादी या फिर नहीं ख़त्म मिला कर दी। था? इसके और ऊपर उसके भी बाद अब मौलाना इस्लामाबाद हाई फजलुर कोर्ट रहमान का ने कहा हाल ये और है फिर यहूदी कि राबी जस्टिस या सरफराज इस्राइली डोगर के राबी के सामने हवाले से पाकिस्तान मौलाना कहते तहरीक थे कि हम इंसाफ आपको एक न्यूज़ हफ़्ते एजेंट से कहते पेश थे। होकर तो इसके कोशिश ऊपर कर भी आप रही है वज़ाहत जज कर दें, साहब के कानों में क्या ये बात आपको डालने यहूदियों की की या फिर कि जज ईसाइयों की साहिब सपोर्ट हासिल थी? आपके फैसलों तो की इन चीज़ों के ऊपर खिलाफ-वर्ज़ी खान हो साहब रही ने है, आपकी अपने अदालत की जो तौहीन पीटीआई हो की रही है, लीडरशिप जो मिली थी, आइन और उनको कहा था कानून कि की दोनों पामाली मामलात हो जो रही है है, मौलाना फजलुर बुनियादी रहमान को इंसानी तसल्ली हकूक़ करा दें, आपकी यकीन वॉच दहानी पर, करा दें कि आपके ना तो फैसले के कादियानियों के साथ हमारी कोई पेश-ए-नज़र ऐसी भी आपके कमिटमेंट थी फैसले और को ना ही हमें रोंद कर ईसाइयों ने कभी एक या तरह फिर से ख़त्म किए जा यहूदियों ने रहे हैं कभी और हमें आप कुछ भी नहीं फ़ाइनेंस कर किया या रहे। फिर हमें अब वो सपोर्ट जज किया। साहब लेकिन कर क्या ये रहे हैं कि मौलवी वो चाहते ये मौजूद भी थे होते कि हैं ताकि चैम्बर
में तो वो मैंने जो मुलाकात नैरेटिव नहीं करते। आपके अगेंस्ट होना बनाया तो हुआ ये था, चाहिए वैसे फिर वो मैं कंटेम्नर और बताता अदालत पब्लिक के के लिए दरमियान कि होता है, बात लेकिन जब ये है अदालत को खुद ही कि अपनी जो मैं तौहीन आपको महसूस नहीं कहता हो था रही, कि वो तो इज़राइली सामने या खड़ा शख्स यहूदी कितनी लॉबी ही है, तौहीन वो मेरी महसूस इत्तला करवा अलग लेगा, थी। ये भी एक अब उनकी सवाल है। वजाहत आ गई है, मैं लेकिन उनकी बहरहाल राजनीति नहीं कर पाकिस्तान रहा। और तहरीक इंसाफ कादियानी की वाले लीडरशिप मामले ने के ऊपर भी आज ये उनकी किया वजाहत कि आ वो गई है। तो जज इसका साहब की बेनिफिट अदालत में पीटीआई मौजूदगी को के मिलेगा, वक्त चले गए। इमरान इससे खान को पहले जब मिलेगा, वो क्योंकि गए तो इमरान जज खान साहब के वहां खिलाफ मौजूद नहीं थे, वो चले जब गए से थे। खान साहब ने आज सियासत जब वो शुरू गए की तो है, जस्टिस सरफराज रोगर वकील मौजूद सईद थे। साहब उनको की जब किताब बताया आई, गया कि भाई उसके बाद आपका ये तो नैरेटिव बन गया कि फैसला वायलेट हो रहा ये है, तो उन्होंने कोई यहूदी रिएक्ट नहीं लॉबी किया। जो है फिर इमरान उनके खान को चैम्बर में स्पॉन्सर जाके कर रही है, मुलाकात पीछे करने कर की रही है। कोशिश की, एक तो ही उनके जो इल्ज़ाम आगे खान साहब के ऊपर स्टाफ आता है था कि उसने यहूदी बस सुन लॉबी लिया थी और उसके जज ऊपर, वो साहब तक खत्म हो बात जाती। नहीं पहुंच और सकी। सबसे बहरहाल ज़्यादा नैरेटिव उन्होंने बिल्ड ये करने कहा वाले कि मैं मौलाना आपके फजल रहमान मुकदमात थे। फौरी और तौर पर मौलाना फजल मुकर्रर रहमान करवा जब ये देता हूँ। कहते थे और कि मेरी बात मुकदमात जो मुकर्रर आई थी किन के वो सामने दुरुस्त हुए? नहीं थी मुकदमात और मुकर्रर पीटीआई की हुए वजाहत इसके ऊपर आ गई, तो फिर जस्टिस तो ये नैरेटिव अमीन ही सारा का इनाम सारा मिन्हाज खान के साहब खिलाफ के बढ़ जाता। सामने, इनाम तो मैं अमीन ये मिन्हाज समझता साहब हूँ के कि कुछ सामने। ये वही जज साहब कुछ हैं जिनके सामने हर पॉलिटिकली ज़रूरी जो मुकदमा, उनका लोकल चाहे सियासत इमरान है, खान की नजीब सज़ाओं के मिर्ज़ापुर की, खिलाफ केस हो, और चाहे अली अहमद अमीन नूरानी के मिर्ज़ापुर भाइयों डिस्ट्रिक्ट जैसे सपोर्ट हासिल है, आप मुकदमात सबको हो, पता है चाहे एस्टैब्लिशमेंट उनको बड़ा इस्लामाबाद हाई सपोर्ट कोर्ट कर के रही अंदर है। कोई भी ऐसा एस्टैब्लिशमेंट और मुकदमा हुकूमत भी जो नहीं कि चाहती कि इस पीटीआई और वक्त पीटीआई किसी का भी तरह इत्तेहाद हो। से निज़ाम को वो थोड़ा गेम सा फिलहाल भी कामयाब थोड़ा सा नहीं है, भी लेकिन आज मौलाना फ़र्क फजल डाल रहमान से सकता है, वो अपनी उनके सामने मुलाकात मुकर्रर भी हो की जाता है। और और वो उन्होंने साहब सरफराज़ी भी की और उसमें बहुत उन्होंने रास्ता अर्जेंट ओपन नोयत किया के हुआ है मुकदमे कि में जहाँ के 1 हफ्ते ये 2 रास्ता हफ्ते का वक्त पीटीआई के खामखा दे इत्तेहाद के दिया साथ करते हैं। मुस्तकिल तौर तो पर बहरहाल मौजूद उनके नहीं हुआ, सामने खत्म मुकदमे नहीं का हुआ।
मुकर्रर बातचीत करने जारी का जो है रहेगी, वो गुफ्तगू होती रहेगी, ऑर्डर अहम इश्यूज के ऊपर, जस्टिस कौमी इश्यूज के ऊपर, डोगर का तालिबानी है, इश्यूज के ऊपर और भी हम मुकर्रर मिलकर करने का बैठेंगे। वायलेशन का तमाम जो तौहीन इत्तेहाद वाली अदालत बात सुनने है, का वो जब हुक्म बात दे आगे रहे हैं बढ़ेगी तो जस्टिस फिर गौर इनाम करेंगे। अच्छा, अमीन आप मिन्हास को, जितना और उसके बाद मौलाना उन्होंने ये साहब को मामला निपटा मासूम दिया। बता रहे तो हैं, ये मुझे ये हाल है बताइए कि इमरान मौलाना खान की साहब जमात को के साथ अंदाजा चलने नहीं वाला, था और कि इस सब में 26वीं जो आईनी लोग ये तरमीम समझते हैं कि शायद इस निज़ाम ने एक बड़ी एक तबाही तरह से लेकर फतह आएगी हासिल और कर अब ली है, उसकी जो तबाही चीज़ हम उन्होंने अमली तौर अचीव पर करनी थी देख वो रहे हैं। कर तो ली है, इतने खामोशी बालग हासिल कर ली नज़र है, तो ऐसा नहीं है। सियासतदान अब जो है मसला वो ये है कि जब हम इतने कोई बात कर नीचे रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे मैं जो है आपसे भी वो बात कर रही हूँ, तो सरेंडर आपको समझ उन्होंने में आ किया, रही है कि ये मैं आप कितनी नहीं चीज़ें समझते? जो मैं बात कर रही हूँ, चाहे मैं किसी चीज़ यानी को बहुत ज़्यादा 26वीं एक्सप्लेन आईनी नहीं कर रही, तरमीम मैं की जस्टिस बात अफराज उन्होंने डोगर का सिर्फ तस्लीम नाम की, ले रही हूँ, उनका और किरदार बिलाखिर पूरा एक्सप्लेन 26वीं नहीं कर रही, आईनी तो भी तरमीम आपको हुई पता और है मैं अभी किस शख्स के अदलिया के बारे में बात हालात कर हम रही हूँ, देख उनकी रहे हैं। अदालत से क्या हो सकता है, आपको किस पहले तरह भी से वो पता है निज़ाम ऐसा को ही जो है वो आप बता मुश्किल दें में थोड़ा डाल सकते नाज़रीन। हैं, नहीं डाल सकते, सोशल उसकी मीडिया के मुआवनत ऊपर करेंगे, कई बार सहूलत देखते हैं कारी कि मौलाना करेंगे, ज़िम्मेदार तो है ये जो सोशल एक मीडिया के आगाही जरिए है, बनाई गई। ये क्या ये इटसेल्फ बात इस निज़ाम पीटीआई के के लिए अपनी खतरा रहनुमा और जो मौलाना मौजूदा फजलुर जो रहमान से हमारे मुल्क की मुलाकात करके हालात आता हैं, था, जो उनमें वफ़द एक की उम्मीद सूरत में की वहाँ पर किरण है। जाता तो था, मायूसी क्या मुझे लगता उसने है कि ऑन कुफ्र है तो रिकॉर्ड क्या दुरुस्त ही है। पीटीआई के किसी बहरहाल रहनुमा दूसरी ने, बैरिस्टर जानिब गौहर ने, सलमान अकरम सुप्रीम राजा कोर्ट ऑफ ने, पाकिस्तान या में शिबली जस्टिस साहब ने, मंसूर अली उमर शाह ने अयूब ने, आज ही के या दिन फिर में जो दो बाकी दबंग लोग जो किस्म के मिलने फैसले जाते थे, किए। बड़े-बड़े एक कानूनदान, फैसला, हामिद एक खान खातून जिनके से अपने पूछ शौहर लें, से उमर के अलहदगी हो साथ गई थी अपना और उन्होंने अपने शौहर हामिद को रज़ा से पूछ जो लें कि उनके वो ऑन द अहले खाना रिकॉर्ड की कह जानिब चुके से शादी पर दिए गए हैं तोहफे कि थे, वो भाई भी मौलाना अपने फजलुर जहेज के रहमान साथ उनका का दावा हाथ है, कर लिया। तो मैं जुर्माना तो दूंगा। जस्टिस मंसूर अली नहीं, शाह ने वो हकीकत क्लैरिफाई जो किया थी कि वो नहीं ये ये थी ऐसा कि नहीं होता। आखिरी वक्त तक जो मौलाना गिफ्ट फजलुर दिया रहमान ने जाता है, इनको गिफ्ट कहा का हाल ये कि होता है, जो चाहे वो 2 जायदाद इश्यूज की आप मेरे सूरत में सामने हो, हर चाहे वक्त वो बात शादी करते के हैं, वो तहफ़ की हमें सूरत में हो, व्हाट्सएप पे तोहफ़ा लिखकर भेज तोहफ़ा दें। होता है और आप जमा तोहफ़तन नहीं दी गई कराएँगे चीज़ वो के वो ऊपर 2 जो तोहफ़ा जो देने तरामीम वाला होंगी, भी आप जमा क्लेम नहीं नहीं कर कराएँगे, सकता आप अनटिल बेशक और अनलेस वोट भी वो ना दुरुस्त लीजिएगा, तरीके से दिया आपने गया हो सिर्फ और ये किसी कहना ने है कि खुद ये से उसको डिमांड तोहफ़ा ना पीटीआई बना की दिया थी। गया वो हो। डिमांड क्या तो थी? जस्टिस वो मंसूर डिमांड अली ये शाह थी ने आज कि एक चीफ इस जस्टिस ज़िम्न ऑफ में पाकिस्तान हुक्म सीनियर जारी किया, जज जो और एक होगा वही दूसरा बनेगा फैसला जो और है वो जुडिशियल उन्होंने कमीशन जारी ऑफ किया, पाकिस्तान बनाया जो जा कि रहा एक है, उसकी ऐसी तबदील खातून किया से जा रहा मुतालिक था है। जिनके आखिरी वक्त शौहर के तक जब इंतकाल सेनेट के ऑफ बाद पाकिस्तान के उनको अंदर बेवा होने की वो पहले सूरत बिल में पेश हुआ, वज़ीर फिर वक्फे आज़म के मगरिब इमदादी नमाज का पैकेज वक्फा के हुआ, मगरिब की पाकिस्तान नमाज के पीपल्स वक्त के पार्टी के दौरान दौर मौलाना के एक फजलुर इमदादी रहमान ने पैकेज की कमरान मुर्तज़ा को ये कहा नतीजे में कि उनको एक अपोजिशन नौकरी दी अपना गई, बैरिस्टर और गौहर को बाद या में फिर जब उमर उन अयूब को खातून ने जाके बिल दूसरी दिखाएं। शादी कर ली, अगर तो उनको उस अभी भी नौकरी से उनको हटा ये दिया एतराज गया। है जस्टिस मंसूर तो अली शाह ने हम फैसला अभी लिया अपनी कि अगर ये तरामीम कोई जमा मर्द कराएंगे। अगर करता, अगर हुकूमत किसी मर्द को वोट नौकरी करती है मिलती इस हमारी उसकी तरामीम बीवी को की तो वेल एंड गुड, जो है वो अगर डेथ वो के वोट बाद, नहीं और करती वो तो फिर मर्द हम दूसरी तरमीम की शादी कर हिमायत लेता, नहीं तो क्या करेंगे। आप उस मर्द से बैरिस्टर नौकरी गौहर के लेते? पास कमरान जवाब मुर्तज़ा नफी को में है। लेके हमारे चले जाते निज़ाम हैं के अंदर बिल एक का अरसे से मसवदा। यही चल रहा है। बैरिस्टर इससे गौहर होते पहले हैं, ज़ाहिदा उसमें परवीन केस में जस्टिस असद मंसूर अली कैसर शाह होते ने हैं, वाज़ेह किया था उसमें अल्लाह कि भला आईने करे आपका पाकिस्तान और का भी एक आर्टिकल दो 25, रहनुमा आईने होते हैं, वो पाकिस्तान का देखते हैं आर्टिकल बिल, उसके 10 बाद ए, आईने बैरिस्टर गौहर कहते पाकिस्तान हैं का बिल ठीक। आर्टिकल 14, और अब आज बताएं उन्होंने जिम्मेदार वाज़ेह कौन किया है? कि आईने अच्छा, पाकिस्तान ये का बताइए आर्टिकल कि अभी 27, आईने चीफ पाकिस्तान का इलेक्शन आर्टिकल कमिश्नर और 37 इलेक्शन कमीशन वाज़ेह निगरान की करते हैं तकर्री कि नहीं हो रही, किसी शख्स को और किसी ये इस दूसरे वक़्त शख्स क्या से हो रहा है? इस इस हवाले से मुआशरे थोड़ा के आपकी अंदर इस मालूमात आईने भी होती है। पाकिस्तान के तहत या देखिए, पीटीआई बाला पर समझा पाबंदी नहीं का जा भी अकबर सकता, असबाब कम फिर भी समझा नहीं मुतालबा जा लेके आए हैं, सकता। तो क्या तमाम ये भी कोई शहरी गेम है? आइन और कानून की नज़र में बराबर है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने ना सिर्फ इस्लामी कवानीन बल्कि इस बात ये मुल्क है के कि अंदर जो राइज इलेक्शन कमीशन मुख्तलिफ की कवानीन तैनाती है की ना, वो जो तो प्लान और का हिस्सा आइन ही की है तशरीह की है, 26वीं और ये तरमीम वही के जस्टिस अंदर एक मंसूर बात अली ये भी शाह है शामिल कर जिनको दी गई जनवरी कि के जब महीने नैब में चीफ इलेक्शन एक कमिश्नर आईनी और तशरीह से मुतालिक निगरान 2 नहीं है, तो सवालात तब तक पूछ इलेक्शन लेने के कमीशन नतीजे जो है में वो ये काम साइडलाइन कर करता दिया गया रहेगा। था। उन्होंने जब 26वीं तौहीन तरमीम के अदालत अंदर की जो ये एक ये शामिल की गई है कार्रवाई कि चीफ इलेक्शन मौजूदा चीफ कमिश्नर काम जस्टिस और करता रहेगा। 3 जजेस के जिसके खिलाफ अंदर करने एक के लिए फाउल सवाल किए गए, पूछा जिस था, तरफ हमारे तो किसी जस्टिस मंसूर अली लीगल शाह को माइंड ने बताया शायद गया तवज्जो था नहीं कि दी। हजूर आप वो ये आईनी कि बेंच का कहीं हिस्सा के अंदर इस नहीं है, वक्त भी तो इसलिए एक्टिंग आप चीफ आइन इलेक्शन की कमिश्नर तशरीह का नहीं कर सकते,
और आइन की तशरीह वाले सारे मुकदमात आप भेज दें किसको? आईनी बेंच को। कौन सा आईनी बेंच को? जिसने पिछले 5 माह से कोई भी आईनी तशरीह की जजमेंट जारी नहीं की है। तो ये हालात जो कि बनाए गए हैं, इन्होंने एक लकीर खींच दी है। जस्टिस मंसूर अली शाह के ये अल्फाज थे, उन्होंने कहा हमें एक लकीर खींचनी होगी, तो वो आज लकीर खींची कि एक तरफ जस्टिस मंसूर अली शाह एक गैर आईनी बेंच का हिस्सा होकर भी 2 फैसलों की तशरीहात जारी कर देते हैं, जस्टिस शकील अब्बासी उनके साथ दूसरे जज साहब हैं, और दूसरी जानिब हमारा वो आईनी बेंच है जिसको इस पूरे निजाम की मुआवनत हासिल है, जिसके अंदर निजाम के फेवरेट किरदार बैठे हैं, जिसको ना सिर्फ निजाम प्रोटेक्ट करता है बल्कि उसके पास इख्तियार है कि चलो भाई आप मिलिट्री कोर्ट्स तो निजाम की फेवर में जाता है, सुपर टैक्स के केस को डिसाइड कर लो, आप किसी टैक्स मैटर में कोई जजमेंट जारी कर दो, आप किसी वक्त तो कोई जजमेंट दो, लेकिन नहीं देते। इससे पहले चीफ जस्टिस जनाब याया खान फरमाते थे कि मेरे जजेस के ऊपर प्रेशर बहुत है, जी वो बहुत collapse कर शुक्रिया जाएंगे। जनाब लेकिन अब वो वजह बताएं कि बहुत उनके शुक्रिया, जजेस के आपने ऊपर क्या फीडबैक प्रेशर शेयर है। आप आपने तो कीजिएगा। जजेस की अल्लाह तादाद हाफ़िज़। डबल कर दी, आपने सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 26 जज मुकर्रर कर रखे जनाब, हैं, तो आपके आईनी क्या बेंच में हाल है? बैठे 15-16 जजेस के ऊपर क्या खैरियत? प्रेशर है कि वो एक फैसला भी नहीं दे हो गया, सकते। उसमें तो ये वो बरकत पड़ तमाम गई, तर सवालात है इस बरकत निजाम पड़ के गई। अंदर। ये हमारी ऐसा कौम, एक बतौर कौम हमारी बदकिस्मती है कि हमारे ऊपर ऐसे जजेस को इख्तियारात दे के मुसल्लत किया गया है जिनके अंदर फैसला करने की कुव्वत बहुत कम है, और ऐसे जजेस को साइड लाइन किया गया है
जो रोज़ाना के हिसाब से आपको फैसले जारी करके बताते हैं कि उनको पता है कि शहरियों के हकूक़ क्या हैं, बुनियादी इंसानी हकूक़ होते क्या हैं, उनका इतलाक़ क्या है और बुनियादी इंसानी हकूक़ की रोशनी में इस मुल्क के जो वो चीदा-चीदा मसाइल है ना, फ्रॉड ये कर जो रहे 2 हैं ना, मसाइल पर पीटीआई फैसला आया फ्रॉड। कि एक खातून बेवा हो गई तो आपने इसलिए उसको नौकरी से महरूम कर दिया कि उसने दोबारा शादी क्यों कर ली और एक खातून अपने शौहर से अलहदा हो गई तो वो अपने शौहर से वो चीज़ें भी क्लेम कर रही हैं, जो उनके शौहर को तोहफ़तन मिली थी, तो वहाँ पर शौहर का हक कौन प्रोटेक्ट करेगा? तो ऐसे फैसलों को देना, इस तरह के मौज़ूआत को छेड़ना, ख़वातीन की खुदमुख्तारी, मुआशी, समाजी उसके हवाले से बात करना, ये करार देना कि कोई खातून अपने ज़िंदगी में शामिल किसी मर्द या अपनी ज़िंदगी से निकल जाने वाले किसी मर्द के साथ मुतय्यन नहीं होती, उसके साथ उसकी आइडेंटिटी, उसकी शनाख्त मुंसलिक नहीं होती, इस किस्म के फैसले हमारे जैसे मुआशरे की ज़रूरत है। लेकिन बदकिस्मती है कि वो एक ऐसे जज की जानिब से दिए जा रहे हैं, जिनका आईनी और कानूनी हक इस वक़्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान होना था। लेकिन निज़ाम को कुछ मसाइल थे कि कहीं वो आज़ादी से फैसले कर देंगे तो ये निज़ाम कहीं ज़मीन बोस ना हो जाए, इसलिए उनको साइड कर दिया गया और मुसल्लत कर दिए गए जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस याह्या आफरीदी और जस्टिस याह्या खान और दीगर किरदार हमारे ऊपर और उनके भी अंजाम आप देख लें, उनके भी हालात आप देख लें कि आज तक उन्होंने एक भी कोई ऐसा फैसला कोर्ट नहीं किया, फैसला जारी नहीं किया, जिसको आपके सामने मैं यूँ पढ़ के बताऊँ कि उसमें ये कुछ लिखा गया है और ये जो हमारे सोसाइटी के छोटे-छोटे मसले हैं, इनको एड्रेस किया गया है। तो बहरहाल ये जो है वो हालात हैं, ये वाक़यात हैं, ये अपडेट थी मैंने आपके साथ शेयर की। मुझे फ़िलवक़्त दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।